भूमिहार समाज जिस पार्टी का समर्थन करेगा वो सरकार उन्हीं की बनेगी। हम जिधर लुढ़कते हैं उधर का सरकार बनाते हैं। हमारा समाज शुरू से सबको लेके चला है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान, कॉलेज के लिए जमीन दान। हमारा समाज संख्या में भले कम हो लेकिन अपनी हिस्सेदारी, अपने हक और हिस्सेदारी के सबसे आगे रहेगा। यादव ने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, और पिछले 25 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सत्ता में आने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। सीमांचल से लेके पूरा मगध क्षेत्र का लोग भरा पड़ा है, जिधर इशारा करेंगे उधर घूमेगा। अपने स्वाभिमान से जो झुक जाए भूमिहार नहीं। जंगल में सब जो लोग हैं सबको मिला के सबको रक्षा करने वाला जो शेर होता है वही भूमिहार समाज है। मोदी जी के क्या संख्या है, राज कर रहे हैं कि न कर रहे हैं, तो वोट का मैनेज करने का क्षमता यही एक जात है जिसका दिमागी भी ताकत है, हथियारी सब तरह से परिपूर्ण है। किसी पार्टी का हम लोग बंधुआ मजदूर थोड़ी हैं। हम लोग को बहुत बांट के राजनीति करने वाले कर लिए। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मयंक पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान स्थित एसके मेमोरियल हॉल में है, जहां पर भूमिहारों का महाजुटान हो रहा है, जहां पर भूमिहारों का महासम्मेलन चल रहा है। ऐसे में हम आपको लेकर के आए हैं लोगों के बीच में। हम सीधे आपको लोगों से बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि भूमिहार समाज इस वक्त इस बार के चुनाव में क्या बदलाव देखना चाहता है। तो बताइएगा, भूमिहार समाज जो है वो इस बार के चुनाव में क्या महत्व रखता है। भूमिहार समाज में खासियत यही है कि जिधर जाता है उधर पलड़ा भारी हो जाता है। आप विगत 20 साल पहले देख रहे होंगे कि लालू यादव ने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, और पिछले 25 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सत्ता में आने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार के ब्रह्मसी समाज के लोग उधर ही जिधर जाते हैं उधर की ही सरकार बनती है, लेकिन बदलाव का मूड बन चुका है। इस बार कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। तो इस बार जो भूमिहार समाज है वो किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? देखिए, हम लोग तो डॉक्टर संजीव के लोग हैं और हमारे क्षेत्र के ये पूरे सीमांचल के किंग हैं। भूमिहार जाति के ब्राह्मण समाज के सिरमौर हैं, आरन सिंह के पुत्र हैं, और इन्होंने कभी अपने क्षेत्र में भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। तो ये पार्टी के चिरकुट नेताओं के सामने क्या सब गिरवी स्वाभिमान गिरवी रखेंगे। हम लोग डॉक्टर संजीव के जिधर इशारा करेंगे उधर हम लोग का पूरा समाज चलेगा। इस बार भूमिहार समाज चुनाव में बड़ा बदलाव में भूमिका निभाएगा। भूमिहार हम तो बोल तो रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण समाज का जो लोग है, सो आज आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पूरा कृष्ण मेमोरियल हॉल पूरा पटा हुआ है भीड़ से। हमारे समाज के जितने भी समाज सेवी, जितने भी संजीव भैया से प्रभावित लोग हैं, पूरा फुल है। सीमांचल से लेके पूरा मगध क्षेत्र का लोग भरा पड़ा है, जिधर इशारा करेंगे उधर घूमेगा। किसी पार्टी का हम लोग बंधुआ मजदूर थोड़ी हैं। हम लोग को बहुत बांट के राजनीति करने वाले कर लिए। आपने सुना किस तरीके से भूमिहार समाज जो है वो साफ है। वो कह रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं है भूमिहार समाज। इस बार हम बड़ा बदलाव करेंगे, ऐसा कहना है इन लोगों का। अभी हम आपको और लोगों से बातचीत करवाएंगे भूमिहार समाज के, उनसे बताएंगे कि भूमिहार समाज खुल करके किस पार्टी का समर्थन करेगा। बताइए। भूमिहार समाज जिस पार्टी का समर्थन करेगा वो सरकार उन्हीं की बनेगी, ये बात सोच लीजिए। और आज हम लोग जो जुटे हैं अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ही साथ आए हैं कि ब्रह्मऋषि स्वाभिमान सम्मेलन इस सभा का नाम रखा गया है। और आयोजक श्रीमान हमारे संजीव भैया जो प्रवक्ता के विधायक हैं, उनका समर्थन पुरजोर तरीके से रहेगा और उनको जिताने का काम किया जाएगा, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों का काम है कि एकजुट होके, संगठित होके उनको विधानसभा भेजना, और वो हम लोगों का आवाज उठाएंगे और सरकार से हमारा काम करवाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सरकार जो है अभी सभी जातियों की आयोग बनाई है, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण यानी बाभन जाति का कोई आयोग नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, यही तो कमी है सरकार में। ठीक है, जैसे कि अभी महागठबंधन है, इधर ले लीजिए आप एनडीए की सरकार और इधर महागठबंधन, दोनों ने भूमिहार समाज को दरकिनार कर रखा है। फिलहाल जितने भी हमारे सांसदगण हैं, जितने भी विधानसभा में विधायकगण हैं, लोग तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बोलने का। एक अकेले हमारे डॉक्टर संजीव भैया हैं जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो वो उठाए हुए हैं, या फिर ऐसे भूमिहार समाज के कल्याण का जो भी काम हो उनका मुद्दा उठाने वाले अकेला बिहार का लाल डॉक्टर संजीव कुमार है, जो विधानसभा में खुलकर बोलते हैं। चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला ले लीजिए,
सबको, राजस्थान देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के आयु सीमा में सब जगह सबको छूट मिल रहा है। लेकिन बिहार में आयु सीमा में छूट नहीं मिल रहा है, जो निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। ठीक है, और इसको लेके भैया काम भी कर रहे हैं, और आगामी हमको आशा है कि भैया आगे चुन के जाएंगे तो बिल्कुल इस पे काम किया जाएगा, और सरकार बनने के बाद हम लोगों को भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। मतलब भूमिहार समाज जो है अपने स्वाभिमान के सामने में झुकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं झुकेगा। अपने स्वाभिमान से जो झुक जाए, भूमिहार नहीं। क्या बात बोल रहे हैं। अभी और लोगों से हम आपको बातचीत करवाएंगे, और लोगों से बात करवा करके बताएंगे कि भूमिहार समाज जो यहाँ पर एकजुट हुआ है, भूमिहार समाज, आप देख सकते हैं इधर पूरी भीड़ जमा हुई है। भूमिहार समाज की, बावन समाज की पूरी भीड़ है यहाँ पे। इन लोगों के महासम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में इनका जो मेन मुद्दा है वो है भूमिहार स्वाभिमान। स्वाभिमान का मेन मुद्दा है। यहाँ पे हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम आपको बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि इनका जो सबसे मुख्य मुद्दा ये लोग क्या लेकर के चल रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा माननीय हमारे जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी है उनको भारत रत्न दिया जाए, और दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को, जहां गैर भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने है, उसके बाद मतलब बहुत सारे स्टेट ने ईडब्ल्यूएस को कहीं पे 5 साल, कहीं पे 10 साल का ईडब्ल्यूएस का जो एज का रिलैक्सेशन दिया है। बिहार में पिछले 10 सालों से, मतलब नहीं, पिछले 6 सालों से ये मांग किया जा रहा है कि भाई हमारे ईडब्ल्यूएस वालों को, आप जब गरीब माने हैं इसको कि भाई इस वर्ग में भी गरीब हैं, तो उनको एक न्याय तो दीजिए, और न्याय कर नहीं रही है बिहार सरकार। लगातार हमारे नेता लोग जो है उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये न्याय करो। आप जब माने हो कि यह गरीब है, संविधान में भी आपने संशोधन किया है कि भाई यह गरीब है, या इस समुदाय में भी गरीब लोग हैं, तो उनको एक उचित न्याय तो दो भाई। और वो उचित न्याय नहीं दोगे, और हमारे अभी आपने कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दे दिया, हमारे कृष्ण बाबू का योगदान को आपने भुला दिया। कृष्ण बाबू हमारे देश के आजादी के लड़ाई में, जिस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ हुआ करता था, उस समय उन्होंने जो उनका योगदान को आपने भुला करके उनको भारत रत्न नहीं दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं। हमारी गिनती उस समाजों में से नहीं होती है। हमारा समाज हमेशा अव्वल रहा है, रहेगा, और भारत रत्न आपको बाबू कृष्ण सिंह को देना होगा, हर हाल में देना होगा। और ईडब्ल्यूएस आरक्षित लोगों को एज और पैसे में, मतलब जो पैसे का जो छूट है वो देना होगा, हर हाल में देना होगा। और ये इस मामले में हम लोग नहीं झुकेंगे। और ये लास्ट वार्निंग है सरकार को कि यदि इस बार हमारी मांग को नहीं मानी तो हम लोग जो हमारी मांग को मानेगी उसी को हम वोट देंगे। हमारा समाज उसके साथ रहेगी। किसी को हम, किसी भी पार्टी को लेकर के कोई समझौता नहीं। ब्रह्मसी समाज उसी को वोट देगी जो इसको सम्मान करेगी। तो खुलकर क्या कहना चाहते हैं? दोनों में से किसको सपोर्ट करिएगा? हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा सम्मान करेगा। हमारा सम्मान ही है, हम सम्मान रैली ही लेकर के आए हैं। हमारा जो सम्मान करेगा, हमारे कृष्ण बाबू को भारत रत्न दिया जाए, ईडब्ल्यूएस आरक्षित लोगों के साथ न्याय किया जाए, इस समाज को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। आप इसको सम्मान नहीं दोगे तो यो आपका विनाश कर देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। हमेशा से ये समाज, ये जो समाज है, ये जो वर्ग है, हमेशा समाज संविधान निर्माताओं में भी काम किया है। और हमारा एक सबसे जो मजबूत पक्ष है कि जो हमारे देश के लिए लड़े, हमारे देश की आज़ादी में लड़े, बार बार जेल गए, उनको आपको भारत रत्न देने में क्या आपत्ति है भाई? लेकिन भूमिहार समाज की मांगों को नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस पर क्या कहना है? इससे ज्यादा क्या समर्थन चाहिए? खुलकर समर्थन क्या होता है? वोट में आज भी हमारे पास जो वोटों की संख्या है वो 100% जहां भी जाती है वो एक जगह जाती है। हमारा वोट तितर बितर नहीं होता है। और आज आपको दिख रहा होगा कि हमारा समाज कितना एकजुट है। इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। और हमेशा ये आप मत सोचो कि संख्या क्या है। संख्या तो बहुत मायने नहीं रखता। संख्या कैसे तब्दील वोट में करता है उसका सबसे ज्यादा मायने होता है। आप ये संख्या में मत जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे आपको बातचीत करवाएंगे। ये बताइए, भूमिहार समाज खुल करके किसका समर्थन करेगा, नीतीश जी का या तेजस्वी का? अभी समर्थन का समय नहीं है, सम्मेलन का समय है। जो बात है अभी हम समर्थन नहीं करें। जो है जहाँ है ठीक है, बस स्वाभिमान के लिए जो रक्षा के लिए हम यहाँ सम्मेलन करा रहे हैं।
उसके बाद निर्णय लिया जाएगा हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो आप लोगों की संख्या कम है, भूमिहार बाभन की संख्या कम है, तो इसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चुनाव पर। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा जनसंख्या कम है, पर परिवर्तन के लिए हम ज्यादा हैं। सरकारी परिवर्तन के लिए निर्णय के लिए हम ज्यादा हैं। निर्णायक वोट में मेरा ज्यादा में गिनती आता है, वोट में गिनती नहीं ज्यादा में गिनती आ रहा है। मतलब कहना चाहते हैं कि शक्तिशाली वर्ग है भूमिहार बाभन। शक्तिशाली बाभन नहीं बोल रहे हैं, हम जिधर लुढ़कते हैं उधर का सरकार बनाते हैं। भूमिहार सरकार पलट देता है? पलट नहीं देता है, पलट रहा है। समीकरण अब देख रहे हैं, 40-30 साल से देख रहे हैं, बिहार में नहीं भारत में देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनका कहना है कि भूमिहार बाभन समाज जो है उस सरकार पलट देता है। भूमिहार बाभन समाज इतना सामर्थ्य रखता है कि वो सरकार बदल दे, सरकार पलट दे। खैर हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे आपको। ये बताइए, अभी कुछ लोगों का कहना है कि भूमिहार बाभन समाज शक्तिशाली समाज है जो सरकार पलटने की क्षमता रखता है, लेकिन लोग ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि किस पार्टी को खुलकर समर्थन करेंगे पूरे बिहार प्रदेश के भूमिहार लोग। ये कोई चुनाव का सम्मेलन नहीं है, ब्रह्मर्थी समाज का अपना सम्मेलन है। यहाँ पे अपने हक और अधिकारों के लिए मांग की जा रही है। इसको कोई चुनाव से नहीं जोड़ा जाए। ये सम्मेलन समाज को संगठित करने के लिए किया गया है ताकि अपने समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाया जा सके। तो आप लोगों की संख्या कम है तो सरकार कैसे सुनेगी? जंगल में शेरों की संख्या कम होती है, ऐसा कुछ जनसंख्या से कुछ मायने नहीं होता है। हमारा समाज शुरू से सबको लेके चला है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान, कॉलेज के लिए जमीन दान। हमारा समाज संख्याएं भले कम हो लेकिन अपनी हिस्सेदारी, अपने हक और हिस्सेदारी के सबसे आगे रहेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस जंगल का शेर भूमिहार समाज है? जंगल का शेर मत समझिए, जंगल में सब जो लोग हैं सबको मिला के सबको रक्षा करने वाला जो शेर होता है वही भूमिहार समाज है। और शक्तिशाली तो है, 40% जमीन भूमिहार समाज के पास है, तो शक्तिशाली तो है। एकदम शक्तिशाली है हमारा समाज, इसमें कोई औचित्य नहीं है कहने का। जब तक हम शक्तिशाली नहीं रहेंगे लोगों को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? हमारा समाज वो नहीं है कि लाठी के दम पर अपना बाहुबल साबित करता है। हमारा समाज लोगों को सुरक्षा की भावना से अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। इसके पास दिमाग भी है, धन भी है और बल भी है। ये 5 बीघा भी खेती है तो अति पिछड़ा और गरीबों को बटैया मनी देकर वोट का मैनेज करने का क्षमता इसके पास बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार तो कोई ज़्यादा संख्या में नहीं है लेकिन राज 20 साल से कर रहे हैं। मोदी जी के क्या संख्या है, राज कर रहे हैं कि न कर रहे हैं? तो वोट का मैनेज करने का क्षमता यही एक जात है जिसका दिमागी भी ताकत है, हथियारी सब तरह से परिपूर्ण है। इसलिए वोट का कन्वर्ट करने का क्षमता इसके पास ज़्यादा है। मतलब सरकार पलट देगा भूमिहार समाज? ये तो साधारण बात है, इसी के बल पर सरकारें चल रहा है। जिस दिन ये सिलेंडर बोल जाएगा सरकार फेल हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार का राज यानी भूमिहार का राज है? नहीं, वैसा बात तो नहीं है, सबका राज है लेकिन हमारा समाज का ज़्यादा अथी किया गया इस राज शासन सत्ता में। वोट भले दिए, हम लोग के अथी पर सरकार बना लेकिन हम लोग के साथ बहुत हुआ। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान का एक भी सब्सिडी नहीं है। नहीं जैसे धान में कोई सब्सिडी है, नहीं ट्रैक्टर में है, ना हार्वेस्टर में है, कोई सब्सिडी नहीं है। खाली इनके प्रवक्ता झूठ से लोग बात बनाते रहते हैं। न ट्रैक्टर में न कोई सब्सिडी नहीं, कोई किसान का इनमें लाभ नहीं है। खाली अब भूमिहार समाज अपना हक लेकर के रहेगा? हाँ, वो तो लेके रहेगा। अब इनकी सरकार नहीं बनेगी, अब हम लोग का तीसरा मोर्चा बना। अब तो यह चेतावस्था में आ गए, अब इनको हम काहे वोट देंगे? अभी तो इन्हीं का विरोध का ये आवाज है। अब इनके विरोध में हम लोग रहेंगे, बहुत दिन इन लोग के किए। अब इनका तीसरा मोर्चा की सरकार बनेगी। तो तीसरा मोर्चा के बारे में बताइए, यानी कि आप न नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं न तेजस्वी के साथ जा रहे हैं? जो जात और धर्म पर राजनीति करेगा उसके साथ न है, जो विकास की बात और अथी करेगा उसी के साथ हम हैं। तो सुन लिया आपने किस तरीके से भूमिहार समाज का कहना है कि जो विकास का बात करेगा उसी के साथ है भूमिहार समाज। आप देख सकते हैं कि एसके मेमोरियल हॉल में यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, भूमिहार समाज के लोग यहाँ पे जमा हैं। ये लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो सरकार इनके हक की बात करेगी वही सरकार बिहार में टिकेगी। अभी तक आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। इसी तरीके की और खबरों के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं मयंक पांडे, धन्यवाद।